Assalamu alaikum students. I am Afia Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Today we are going to start our third lecture on the topic chemical equilibrium states. लास्ट लेक्चर में हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस को डिस्कस किया था. अगर हम उनका थोड़ा सा रिव्यू लें, आपका जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन था थोड़ा सा रिव्यू लेके उनका अगर हम देखें तो हमने देखा था कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन किसी भी फ्लास्क में दोनों टेक प्लेस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड रिएक्शन में एक रिएक्टर्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हों और प्रोडक्ट्स में चेंज हों, और वही प्रोडक्ट्स जो होती हैं दोबारा से कंबाइन करें और रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. ऐसे रिएक्शंस में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है. इक्विलिब्रियम्स क्यों इस्टेब्लिश होता है? बिकॉज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल हो जाता है, लेकिन प्रोसीड करता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स इन द सेम टाइम बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है. उसी इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. तो यहाँ से अगर आप देखें केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है. केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ डिफाइंड व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. When it means forward reaction and reverse reaction are taking place in the same time. In this type of reactions, a closed system is used. Always we use a closed system so that the formation of the gases is happen and the gases will not escape out of the system. So when the gases are not escaped out of the system, it means these gases will again react with the substances and the reactants will again form and the reverse reactions will take place. So this definition is when the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. Remains constant means कि neither the rate of forward reaction is increases, neither the rate of reverse reaction is increasing. It's mean the both reactions are constant. उन दोनों की कॉम्पोजिशन सेम होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन मिक्सचर का मतलब है quantities of products and quantities of reactants are same, they are constant, they are not increasing. So when the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remains constant. This type of condition or this type of reaction is called as chemical equilibrium state. क्लियर है? यहाँ से हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की two possibilities हैं. There are two possibilities of chemical equilibrium states. First one is static equilibrium and second one is dynamic equilibrium. लास्ट में अगर हमने एक एग्जांपल देखी थी हाइड्रोजन आयोडाइड वाली, हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड. हमने कहा था रिएक्शन हो रहा है, लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है? एक ओपन सिस्टम में हम रिएक्शन करवा रहे हैं. इसमें हमने हाइड्रोजन भी डाल दिए, आयोडाइड भी डाल दिए. वो किस में चेंज हो जाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड में. इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड है. प्रोडक्ट को आपने आइडेंटिफाई किया था व्हेन द पर्पल कलर ऑफ आयोडाइड डिसअपीयर, इट मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड एंड इट इज़ कलरलेस. अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है वो एक कलरलेस मिक्सचर है और यही आपका प्रोडक्ट है. इसका मतलब है कि जब रिएक्टर्स जितने भी आपने रिएक्टर्स ऐड किए थे, चाहे वो क्वांटिटीज़ जितनी भी आपने ऐड की थी, जब वो फुली कंज्यूम हो गई हैं, टोटल जितनी भी आपके पास रिएक्टर्स थी वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गई हैं. इसका मतलब है रिएक्शन ख़त्म हो गया. अब और रिएक्टर्स हैं ही नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स में वो चेंज हो सके. इसका मतलब है रिएक्शन क्या है? स्टॉप हो गया, रुक गया. जब उसने प्रोडक्ट्स हमें दे दी हैं तो वो रिएक्शन क्या है? स्टॉप हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी किया, पहले आप उस इतनी वो बिल्डिंग थी, अगर आपने उसे खड़ा कर लिया तो यहाँ पे आके हमने बिल्डिंग को स्टॉप कर लिया. जब बिल्डिंग को आपने स्टॉप कर दिया, अब वो कंप्लीट हो गई है, तो रिएक्शन उसका क्या है? ख़त्म हो गया. तो ऐसे रिएक्शंस या ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, फर्दर प्रोसीड नहीं करता, नेक्स्ट हम उसको लेके नहीं जा सकते,
ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब स्टॉप हो जाना, रुक जाना। व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू स्टॉप, सीजेस रुक जाना, स्टॉप हो जाना। टू प्रोसीड आगे बढ़ना कि रिएक्शन अब हो ही नहीं रहा, रिएक्शन करवा ही नहीं हम सकते बिकॉज रिएक्टेंट्स जो है वो ख़त्म हो चुके हुए हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हुए हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें कोई रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ना करे, ऐसे रिएक्शंस को हम या ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये मोस्टली फिजिकल फिनोमिनन में होता है। जैसे अभी मैंने आपको बिल्डिंग की एग्जांपल दी कि अगर कोई बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं हम, तो खड़ी जब हो जाती है तो अब वो गिर तो नहीं रही, ना इसे हम गिरा रहे हैं, तो जब वो बैलेंस हो गई है तो अब वो रुक गई है, उस पर फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ऐसे रिएक्शंस को, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फर्दर मैं दोबारा से अगर आपको वही एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड वाली शो करवाऊँ कि यही हाइड्रोजन, ये आयोडाइड, अब ओपन की बजाय हम क्या कर रहे हैं? क्लोज्ड सिस्टम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। हाइड्रोजन और आयोडाइड को हमने मिक्स किया, वो किस में चेंज हो रही है? हाइड्रोजन आयोडाइड में। रिएक्टेंट्स जो होंगे वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, और प्रोडक्ट्स क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही है ना क्लोज सिस्टम में। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक ही जगह पे हो रहे हों, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और यही आपका रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ से आप फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हो, यहाँ से आप रिवर्स की तरफ जा रहे हो। तो ऐसा रिएक्शन या ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल एट द सेम टाइम, दे आर हैपनिंग एट द सेम टाइम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये लेफ्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट है, इट मीन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ऐसे रिएक्शंस जो सेम टाइम पे हो रहे हों, इक्वल रेट पे हो रहे हों बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो कंटिन्यू रहते हैं। ये जितनी रिएक्टेंट्स थी वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगी, जितने प्रोडक्ट्स थे वो टूट जाएंगे, फिर से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे, फिर से रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होंगे, फिर से वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, वही प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट्स में चेंज। इसका मतलब है रिएक्शंस क्या है? कंटिन्यू रहते हैं, स्टॉप नहीं होते। तो ऐसे रिएक्शंस जो कंटिन्यू रहते हैं, स्टॉप नहीं होते, ऐसे रिएक्शंस को हम, ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। डायनेमिक का फिर क्या मतलब होता है? डायनेमिक का मतलब होता है रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, रिएक्शन होता जा रहा है, चाहे वो फास्ट हो रहा है चाहे वो स्लो हो रहा है, तो रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में स्टॉप हो जाते हैं रिएक्शंस और डायनामिक में रिएक्शंस कंटिन्यू रहते हैं। इट्स मीन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जितना फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट है उतना ही आपका रिवर्स रिएक्शन का रेट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कैसे होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम अब कैसे इस्टेब्लिश होते हैं कि जैसे यही एग्जांपल लें, अगर हम हाइड्रोजन और आयोडाइड ने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, इसका मतलब है कि बिगिनिंग में इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने किस में चेंज कर दिया? रिएक्टेंट्स में चेंज कर दिया। रिएक्टेंट्स में चेंज हुआ, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा है और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड नहीं है। बाद में क्या होता है कि जब वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं तो रिएक्टेंट्स की स्पीड ज़्यादा होगी और वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगा तो रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाएंगे। क्यों सेम हो जाएंगे? कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स ब्रेक होकर रिएक्टेंट्स में और रिएक्टेंट्स ब्रेक होकर प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें दोनों का रेट स्टेबल हो जाता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाते हैं, और फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, रिवर्स रिएक्शन डिक्रीज़ होता है, रिवर्स रिएक्शन डिक्रीज़ होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। तो उनके दरमियान क्या आ जाता है? एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम देखें, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ हायर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर देन द रिवर्स रिएक्शन। रिएक्शन प्रोसीड होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल ग्रेजुअली डिक्रीज और प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। The rate of forward reaction will go on decreases and reverse reaction will go on increases. Ultimately, the two rates will become equal to each other. Thus, the equilibrium will set up and concentration of various species become constant. It represented at ये ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने इसको इस क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करना है।
इसमें ये ग्राफ में ये शो किया हुआ है कि इनिशियली जो है बिगनिंग में रेट ऑफ रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपके पास पहले ज़्यादा हो रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है कम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स जो थे वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे थे। रिवर्स रिएक्शन फिर आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगी, रिएक्टेंट्स में चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो इस स्टेज पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। इस तरह किसी भी केमिकल स्टेट में या केमिकल इक्वेशन में कोई भी इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो हमने लास्ट सेकंड लेक्चर में आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी थी, इसमें ये जो है इनके 4 डिफरेंसेस दिए हुए हैं जो आपने लर्न कर लेने हैं। थैंक यू।